जीके जीएस के जितने क्वेश्चन हो सके हैं मैंने उसको लेने का प्रयास किया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोस्का की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, एनर्जी कॉइन किसे कहा जाता है, तो एनर्जी कॉइन एटीपी को कहा जाता है। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुजरात के किस बंदरगाह से मुगलों ने सबसे ज्यादा व्यापार किया, तो सूरत बंदरगाह से मुगलों ने, गुजरात में सूरत बंदरगाह से मुगलों ने सबसे ज्यादा व्यापार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो आईपीएल 2022 में मनीष पांडे ने किस टीम से खेला, सही आंसर है लखनऊ सुपर जॉइंट से खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, किस माह में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो अक्टूबर और नवंबर में वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वैसे इस समय हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन तमिलनाडु की अगर बात करें तो अक्टूबर और नवंबर में वहाँ बारिश से अच्छी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, त्यौहार तो बहुत सारे हैं लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ था वो था सोलुंग। सोलुंग ऑप्शन ये सही है। त्यौहार तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे हैं लेकिन एग्जाम में आपको सोलुंग ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए यही ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अनसुटेबल बॉय के लेखक कौन है, पिछले दिनों आया था एन अनसुटेबल बॉय। ठीक है, आज इसने पलटा है क्वेश्चन को, अनसुटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, साइंस का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, तो केरल 93.91% के साथ केरल प्रथम स्थान पर था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है, समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। अगर अपने देश की हम बात करें तो समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। एग्जाम में आपसे पूछा था कि समानता का अधिकार हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो समानता का अधिकार हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। इसमें से एक पहले अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकारों में आता है जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भगवान महावीर ने किस आयु में गृह त्याग किया था, तो 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने गृह त्याग किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। पिछले दिनों गुलाम वंश के बारे में क्वेश्चन आया था, तब भी मैंने आपको इंडिकेट किया था गुलाम वंश के बारे में क्वेश्चन और आ सकते हैं, तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी और आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाथी महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है, तो हाथी महोत्सव जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, और भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हाँ राजस्थान के ऊपर जो त्यौहार हैं या जो महोत्सव हैं थोड़ा सा उनको देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो नए कोच पर किसको नियुक्त किया गया, राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है।
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ए के अलावा आप बी, सी, डी, ई, एफ, के को भी देख लीजिए, इनसे कौन से रोग होते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटे ग्रह के बारे में पूछा है तो बड़े ग्रह के बारे में पूछ सकता है जुपिटर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इनमें कौन महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? कई बार पूछा जा चुका, लावड़ी। लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो दिल बेचारा है डांस का कोरियोग्राफर कौन था? दिल बेचारा में डांस का कोरियोग्राफी किसने किया था? तो फराह खान ने कोरियोग्राफी किया था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो धन विधेयक मीन्स मनी बिल किस अनुच्छेद में है? तो मनी बिल संविधान के अनुच्छेद 110 में है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस पौधे में बीज नहीं पाया जाता है? फर्न और मॉस। ऑप्शन में फर्न था, वैसे मॉस को भी जान लीजिए। फर्न और मॉस के पौधे में बीज नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो एफ का रासायनिक नाम क्या है? एफ का रासायनिक नाम आयरन या हिंदी में लोहा बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। रूस में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? रूस में घास के मैदान को हम स्टेपिज नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो लद्दाख किस देश से सीमा साझा करता है? लद्दाख है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा ये अफगानिस्तान के साथ भी करता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में चूंकि पाकिस्तान था इसलिए हम पाकिस्तान पे ही क्लिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, पिछले क्वेश्चन थोड़ा सा और बता दूं, लद्दाख जो है चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों के साथ सीमा साझा करता है। अब चूंकि ऑप्शन में पाकिस्तान था इसलिए हम पाकिस्तान पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्रीम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ड्रीम महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और बहुत सारे महोत्सव वहाँ पे हैं, उसको देख लीजिए आप। अगले क्वेश्चन पर अगर चलें तो मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी के अध्ययन को हम एपी कल्चर कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन, धींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास को। अगला क्वेश्चन, 1761 में मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। अगला क्वेश्चन, कृषि बिल 2020 के समय भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे? सही उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन, हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। नृत्य के ऊपर डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह। पुस्तकों के ऊपर भी क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों या संख्या को चुनिए। ठीक है, आपको यहाँ 16 संबंधी 22 दिया हुआ है, 36 संबंधी क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। लॉजिक क्या है थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करिए। आप भी कॉपी कलम लेके करने का प्रयास करिए, मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए जरा 16 पे ध्यान दीजिए। 16 किसका स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है। ओके, ठीक। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को करने का यही एक ऑप्शन है, इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, 4 में अगर आप 1 प्लस कर देंगे तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, अब अगर आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 25। 25 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 22। ठीक है, ये हो गया। अब इसी लॉजिक के आधार पर अब हम अगला नंबर, जो नंबर हमको रिक्वायर्ड है, जो नंबर हमको चाहिए, उसको हम निकालने का प्रयास करेंगे। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। ओके, इट मीन से 6 में आप 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 7। ठीक है, अब 7 का आप स्क्वायर करिए। स्क्वायर करके क्या करेंगे? उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 49 में से 3 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 46 मिल जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है यही क्या है? यही सही है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से ही संबंधित है, ठीक है। जीवाश्म विज्ञान का संबंध जैसे जीवाश्म से होता है वैसे ही कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कपाल, कपाल मीन्स खोपड़ी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो ऑप्शन नंबर सी होगा यही क्या है, यही सही है। ऑप्शन नंबर सी यही सही है। कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा, खोपड़ी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अब इस पे थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि माइनस का मतलब प्लस, ठीक है, और प्लस का मतलब आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड का मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है माइनस, और मल्टीप्लाई का मतलब आपको दिया हुआ है डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आपको जो है, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में क्या करिए, आप इस सिंबल्स को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर ध्यान दीजिए आप इस पे जो है, पहला नंबर क्या है 27, 27 के बाद क्या है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को चेंज क्या लगाएंगे आप, डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह क्या लगाना है हमको, माइनस लगाना है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर क्या है 6 है, तो आप 6 लिख दीजिए, ठीक है। 6 के बाद क्या है प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या लगा, प्लस का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप मल्टीप्लाई लगाएंगे। उसके बाद 9 है, 9 है, 9 लिखेंगे। 9 के बाद आपको क्या है माइनस है, तो माइनस का मतलब प्लस होता है, तो उसके बाद नंबर क्या है 8 है, उसको आप 8 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब बोर्ड मार्क्स के अनुसार पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 से 27 आप डिवाइड करेंगे तो 3 9 कितना होता है 27 होता है, तो 9 आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, ओके, प्लस 8। अब आप 8 में 9 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 में से 54 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -37, ठीक है। इट मीन्स आंसर नंबर जो बी है यही आंसर क्या है आपका सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, GIRL संबंधे LGRI। ऐसे ही आगे क्या दिया हुआ है आपको, NSAW का संबंध किससे होगा हमको पता लगाना है। इसके बाद क्या आएगा यही हमको पता लगाना, ठीक है। ध्यान रखिए गर्ल का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, लड़की होता है, ठीक है, लेकिन LGRN का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को जो हम प्रोसीड करेंगे तो किधर से प्रोसीड करेंगे, LGRN को लेकर के हम क्या करेंगे प्रोसीड करेंगे। अब थोड़ा सा लॉजिक पे ध्यान दीजिए। चलिए पहले इसको हम राइट कर लेते हैं, LGRN, ओके। इधर क्या है GIRL, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए तो यल को यहाँ पे अगर जी है ना, गर्ल में पहला क्या है जी है, मतलब इसका जो सेकंड टर्म है, सेकंड को क्या बना दिया गया है फर्स्ट बना दिया गया है, मतलब 2 को 1 बनाया गया है, 2 को 1 बना दिया गया, ठीक है। अब आई है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, अच्छा LGRI है यहाँ पे, सॉरी LGRI, ठीक है, LGRI था, ठीक है। आई जी के बाद आई है, आई लास्ट टर्म है, मीन्स इसको क्या बना दिया गया है 4 वाले को क्या बना दिए सेकंड बना दिए, 4 था 4 आके यहाँ पे क्या हो गया सेकंड हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आर कितने पे था 3 पे था, और यहाँ पर भी आर क्या है 3 पर ही है, ठीक है। यल यहाँ पहले था, यहाँ आके क्या हो गया लास्ट हो गया, ठीक है। अब इसी पैटर्न के आधार पर हमको क्या करना है NSAW को हमें बनाना है। तो यहाँ पे यस क्या है सेकंड है, सेकंड को हमें क्या बनाना है फर्स्ट बनाना है, सेकंड को हमें क्या बनाना है फर्स्ट बनाना है। तो क्या हो जाएगा 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ,
जिससे आपको आराम से दिखाई पड़े। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे इस पे अगर आप ध्यान दीजिए, सेकंड टर्म क्या है, यस है, तो यस को हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे जैसे जी सेकंड था तो फर्स्ट बनाए थे, ऐसे यस को यहाँ पे क्या बना लेंगे, फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, अगला आर क्या था, तीसरे नंबर पे क्या था, यहाँ पे जो आई था, मतलब चौथा जो लेटर था उसको क्या बनाया गया, सेकंड बनाया गया है। तो हमारा यहाँ पे चौथा लेटर क्या है, डब्लू है, तो डब्लू को हम क्या करेंगे, सेकंड बना देंगे। ठीक है, यस डब्लू। ठीक, अब आपको शायद बात थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। अब आगे क्या आएगा, आगे ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक थर्ड पर है और थर्ड वाला थर्ड पर ही है, तो यहाँ पे ए आ गया। लास्ट में क्या चला जाएगा, यन चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो पहला था वो लास्ट बन जाएगा। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी वाला जो ऑप्शन है, यही आपका आंसर सही है, स्वान। ठीक है, लॉजिक को आराम से थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे जो है इंटरचेंज हो रहा है, उस तरह से आप भी इंटरचेंज करने का प्रयास करिए। कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है वीडियो आपको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, यहाँ पे कौन सा नंबर गलत है, ठीक है, वो हमको बताना है। ठीक है, जरा नंबर पे आप ध्यान दीजिए। जैसे 100, बहुत आसान नंबर, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। 8 8 जा 64, 10 10 जा 100। 12 में 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 मिलेगा। ऐसे 225, 15 का 169, 13 का, लेकिन 48 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए यही क्या है, श्रृंखला में गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यही क्या है, आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपको दिया हुआ है। चलिए इसको पढ़ लीजिए पहले। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से तिगुना काम कर लेता है तो ए अकेला काम को कितने समय में समाप्त करेगा। ठीक है, ए अकेले की बात आ गई। तो चलिए पहले ए का हम एक दिन का कार्य मान लेते हैं, तो एक का एक दिन कार्य कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। बी की बात करें तो ए क्या करता है, उसका तिगुना करता है, तो बी क्या हो जाएगा, 1/3x हो जाएगा, इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। ये एक दिन का काम हो गया। ठीक है, अब इसको अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 50% हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे एलसीएम अगर आप लेंगे तो 3x आएगा, x से x को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, इक्वल टू 1/9 हो गया। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 4 होता है, 9 4 जा 36 हो गया। 36 को 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, आपको 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आंसर नंबर आपका डी है यही क्या है, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं, बेलन पे शंकु पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 2 बेलनों का व्यास 3 संबंधी 2 दिया हुआ है। ठीक है, व्यास आपको दिया है तो आपको पता ही होगा व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है, मतलब डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो पहले चलिए हम पहले बेलन का त्रिज्या निकाल लेते हैं, r1। r1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यास 3 है तो r1 क्या हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे बेलन की अगर त्रिज्या की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 2x/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि आयतन आपस में बराबर होते हैं। आयतन आपस में क्या है, बराबर दिया हुआ है। अब हम फार्मूले की अगर बात करें तो पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, अब पाई से पाई तो आपका कट जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, उनकी ऊंचाई का अनुपात करिए, क्या करिए, मतलब h1/h2 इक्वल टू r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर, यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए मीन से क्या हो जाएगा, h1/h2 इक्वल टू R2 स्क्वायर
R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब अगर हम वैल्यू की बात करें तो R2 की वैल्यू क्या है, 2x अपान 2, तो इसकी जगह आप 2x अपान 2 लिख दीजिए, 2x अपान 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, R1 की बात करें तो कितना है, 3x अपान 2 है, 3x अपान 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको अगर आप स्क्वायर करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए 2x अपान 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर अपान 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड ऊपर चला जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अपान 9x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। ठीक है, और इस 4 से ये 4 कट गया, तो क्या बच गया आपके 4:9, 4 अपान 9 मीन्स 4:9, यही रेशियो आ गया, मतलब ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, 4:9 मीन्स आंसर नंबर डी आपका सही है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है। ठीक है, तो ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है, हमको स्किन कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है। जी हाँ, ठीक है, ओजोन परत का ओजोन लेयर जो है उसके डिप्लेशन से हमको क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। यही आंसर आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगर हमारे ब्लड में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, रेड ब्लड कार्पस्कुलस, लाल रुधिर कणिका, रक्त रुधिर कणिका की संख्या अगर बढ़ जाए तो हमको कौन सा रोग हो जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है पॉलीसाइओनिया, ऑप्शन नंबर सी, यही ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें, एनीमिया, एनीमिया कब होता है, जब हमारे ब्लड में खून की मतलब हमारे शरीर में खून की मात्रा कम हो जाए तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया भी उससे संबंधित है, तो उसको आप खोजने का प्रयास करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पूछा गया था। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति, ठीक है, पहली हरित क्रांति के बारे में तो आप जानते होंगे, यस स्वामीनाथन ने स्टार्ट किया था। द्वितीय हरित क्रांति किसने स्टार्ट किया था, जरा आप दिमाग पे जोर डालिए, सोच के बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा उसके बारे में बात करते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट की उपलब्धता कराना, ठीक है, सहकारी खेती, अंतवृष्टि वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्र का विकास। तो जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन था, द्वितीय हरित क्रांति जो था, उसका उद्देश्य था क्या, इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स अंतवृष्टि वृद्धि। ठीक है, यही जो है द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य था। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सातवाहन की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान। ठीक है, ये सातवाहन की राजधानी थी, यही ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो मांडो डांस किस राज्य से संबंधित है। मांडो डांस गोवा से संबंधित है। डांस के ऊपर डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बाला भास्कर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बाला भास्कर का संबंध वायलिन वाद्य यंत्र से है। किसी ने बताया कि बाला शंकर लिखा था, ठीक है, किसी ने बालचंद्र बताया है। तो जो स्पष्ट हो सका उसके अनुसार मैंने यहाँ पे बाला भास्कर के बारे में लिखा है। बाला भास्कर जो है ये दक्षिण भारत के थे, इनकी डेथ हो चुकी है, अब है नहीं, ये वायलिन से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत ने प्रथम आईसीसी विश्व कप कब जीता था। तो भारत ने प्रथम आईसीसी विश्व कप 1983 में जीता था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, आईसीसी क्रिकेटर वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया, स्मृति मंधाना को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह कहां पर हुआ था।
नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। बंगाल के जो किसान थे, जो नील की खेती किया करते थे, ठीक है, अंग्रेजों के उत्पीड़न से तंग आकर के उन्होंने 1859 में नील विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य ये जोड़ा गया